हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं धर्मेंद्र कुमार आप सभी साथियों का स्टडी क्रैक मैथ चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आइए चलते हैं, हम कुछ हार्ड एंड फास्ट क्वेश्चंस को लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। और ये चंद सवाल जो होंगे वो बहुत ही खूबसूरती के साथ हम जवाब भी देंगे। तो इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट को समझना है। अगर कॉन्सेप्ट को आप समझ गए तो कोई भी प्रश्न को हल करने में आप सक्षम हो जाएंगे। तो जो भी मैं प्रश्न बता रहा हूँ उस पर आप कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिएगा और जो मैं कर रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा, तो आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगा। हालांकि मैं कुछ वीडियो जो है देर से आया, मैं आपके सामने 4 से 5 दिन शायद हमारे ख्याल से गैप हो गया। इस गैप के लिए मैं आप सभी से छात्रों से मैं यानी क्षमा चाहता हूं कि मैं समय पे खरे नहीं उतर पाया कुछ समय के लिए। तो आगे मैं इसको यानी कंटिन्यू करता हूं। जो भी शिकायत होगी वो मैं दूर करने की हर संभव प्रयास करूंगा। तो इस चैनल पे आप लोग बने रहिएगा और आप लोगों से निवेदन है कि जो नए छात्र हैं वो कम से कम जो है एक वीडियो कंटिन्यू देखें, उसके बाद ही समझ में आएगा कि मेरा पढ़ाने का क्या तरीका है। उसके बाद ही आप कोई फैसला लें। अगर आपको क्लास समझ में आ रहा होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने साथियों, दोस्तों और रिश्तेदार के जो भी हैं पड़ोसिया, उन सभी को जो है आप बच्चे को यानी जो कि स्टूडेंट है पढ़ते हैं उसको आप यानी बताइए ताकि वो भी बच्चे इसका लाभ ले सके। तो ज़्यादा देर ना करते हुए तो आपके सवालों का जवाब मैं दे रहा हूं जो कि आपके छात्रों के द्वारा ही भेजा गया था ये सवाल। और ख़ास करके एसएससी मेंस, सीजीएल मेंस का ये सवाल है और बहुत ही टफ, रफ एंड टफ। हालांकि ये रेलवे एनटीपीसी में पूछे गए नहीं, फिर भी सीखना तो पड़ेगा ही। तो आइए चलते हैं डिमांड के हिसाब से। सवाल कह रहा है कि एक वस्तु को किसी मूल्य पर बेचा जाता है। एक वस्तु को किसी मूल्य पर बेचा जाता है यदि उसे उक्त मूल्य के 33.1/3% पर बेचा जाता है। ठीक है, कितना परसेंट पर बेचा जा रहा है? विक्रय मूल्य मालूम नहीं है, सेलिंग प्राइस मालूम नहीं है, व्हाट मालूम नहीं है अभी। लेकिन कह रहे यदि उसे उक्त मूल्य के 33% पर बेचा जाता है। कितना परसेंट पर बेचा जाता है? 33.1/3% पर बेचा जाता है। ठीक है, इतना परसेंट पर बेचा जाता है, कितना परसेंट पर? 33.1/3% पर। तो 33.1/3% जो है हानि होती है। तो हानि कितनी होती है? हानि होती है 33.1/3%। ठीक है, तो कह रहा है कि यदि वस्तु को मूल्य बिक्री मूल्य के 60% पर बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत क्या है? लाभ प्रतिशत क्या है? तो यदि वस्तु को मूल्य बिक्री पर बेचा जाता है, मूल्य बिक्री मूल्य के 60% पर बेचा जाता है, 60% पर बेचा जाता है, तो कितना परसेंट लाभ होता है? लाभ प्रतिशत निकालने के लिए ज्ञात लाभ प्रतिशत व्हाट। ठीक है, ये सवाल है। अब जो है हमें कैसे क्या करना है ये चीज़ को समझना है। बहुत टफ एंड सवाल है, इसमें कोई विशेष चीज़ दिया हुआ नहीं है लेकिन परसेंटेज दिया हुआ है। तो जो चीज़ दिया हुआ है वहीं से हम निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बच्चे आप सभी जो है ध्यान दीजिए। अगर आप लोग ध्यान देंगे तभी समझ में आएगा आप लोगों को, नहीं तो आप लोग अगर मेहनत नहीं कीजिएगा तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाता है। अगर करना ही है तो पुरजोर कीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। कहावत है, करो या मरो या छोड़ो, ये 3 में से काम करना है या मरना है या छोड़ना है। पहले ही डिसाइड करना है, करना है तो करना है, उसके लिए जान भी देनी पड़ी तो कम होगा
और नहीं करना है तो इसको बिल्कुल छोड़ ही दीजिए, टाइम वेस्ट हो जाता। इसलिए टाइम को वैल्यूबल समझते हुए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप पूरा जी जान लगा दीजिए। और यहीं से हम इस सवाल का जवाब निकालने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन में क्या है वो पहले लिख लेता हूँ। ऑप्शन में है, यहाँ पर ए ऑप्शन में है 17.1/3%, बी ऑप्शन में है 33.1/3% और सी नंबर में है 20% और डी नंबर में है 30%। ठीक है, तो हम यहाँ से एक छोटा सा फंडा यहाँ पर लेंगे कि हमारे पास कुछ नहीं दिया हुआ है। एक कह रहा है कि सेलिंग प्राइस जो है, यानी जो बेचा जाता है किसी वस्तु को, तो उसे उक्त मूल्य का जितना भी विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य हमें मानना पड़ेगा। तो विक्रय मूल्य अभी हमें पता है नहीं, तो उसे मानना ही पड़ेगा। और कहता है उस विक्रय मूल्य के 33.1/3% में बेचा गया है। तो यहाँ पर हमें मानना पड़ेगा क्या? विक्रय मूल्य मानना पड़ेगा। विक्रय मूल्य हम किस तरह से मानेंगे वो चीज ध्यान दीजिए, कैसे हम मानेंगे। तो यहाँ पर कहता है ना कि विक्रय मूल्य के 33.1/3% पे बेचा जाता है और इसका मान मालूम होगा। 33.1/3 को ही हम लिखते हैं, अगर ये परसेंटेज में इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 1 कितना हो जाएगा? 3। अब 1 और 3, अब देखिए विक्रय मूल्य हम कैसे मानते हैं वो चीज पर ध्यान देना है। 1 और 3 आ गया और 1-3 का जो लॉस होता है वो 3 होता है। ठीक है, तो 1 और 3 का जो लॉस होता है 3 होता है, इसलिए हम जो है 3 गुना 100 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 300। तो इसमें हम मान लेंगे, ध्यान दीजिएगा, अगर इसको आप लिख लेंगे, इसको हम मिटाते हैं क्योंकि जगह का कमी है। तो यहां से हम चलेंगे 1/3, यानी हम यहां पर विक्रय मूल्य मानेंगे। मूल विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? SP1 हो जाएगा 300। अब कहता है SP1 300 कहता है, अब कहता है कि इसका 1/3, 300 का 1/3 कितना हो जाएगा? SP2 जो हो जाएगा वो, यानी 300 का 1/3 मतलब 100। देखिए 300 का 1/3 की जगह कितना हो जाएगा? 100, क्योंकि वो बोल ही रहा है कि विक्रय मूल्य के 33.1/3% पे बेचा जाता है। विक्रय मूल्य चूंकि 300 है तो 300 का 33.1/3 कितना होता है? 1/3 होता है। तो 300 का 1/3 की जगह कितना होगा? 100 रुपया। तो इतना पर बेचा जाता है। ये हुआ मूल, ये मूल। अब ये प्रश्न में ही कह रहा है, प्रश्न में कह रहा है कि अगर इतना बेचा जाता है तो हानि कितना होता है? 33.1/3% की हानि होती है। कितनी परसेंट होती है? 33.1/3% की हानि होती है। हानि कितना होता है? अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। हानि होता है 33.1/3%, यानी इसी को हम लिख सकते हैं, इसी को हम लिख सकते हैं 1/3। और 1/3 अगर हानि हो, 1/3 ये क्या सूचित करता है? हानि हो, हानि को, क्योंकि ये हानि है। अब है कि कितना इसमें वृद्धि कर दिया जाए ताकि कोई प्रभाव नहीं पड़े। तो वृद्धि करने के लिए क्या करना पड़ता है? इसमें 1 घटाना पड़ता है। यानी अगर हम 1/2 अगर हम वृद्धि कर दें तो क्या हो जाएगा? हमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ना लाभ होगा ना हानि होगा। तो हमें बढ़ाना कितना पड़ेगा? हाफ। तो यहां पर है कितना? 100 में अगर बढ़ाएंगे कितना? हाफ। मतलब 100 का हाफ कितना होता है? 50। तो 100 तो पहले से था, तो बढ़ के कितना हो गया? 150 रुपया हो गया। अब कहता है कि मूल बिक्री मूल्य के 60% पर बेचा जाता है। मूल वस्तु को मूल बिक्री मूल्य कितना है? 300 रुपया है। इसका कितना परसेंट पे बेचा जाता है? 60% बेचा जाता है। तो 300 का 60% कितना हो जाएगा? 180। अब कहता है कि इसको जो है हानि होता है या लाभ होता है, ये बताना है। ये लाभ होता है या हानि होता है? तो ऑब्वियसली सी यहां से बात है कि यहां ध्यान दीजिएगा, यहां पर कितना अंतर है? अंतर है 30। और ये 30 क्या है? 30 प्रॉफिट है। 30 जो है वो प्रॉफिट है, प्रॉफिट है।
क्योंकि जब मूल पर बेचा जाए, मूल के 60% बेचा जाएगा तो 180 में बेचा जा रहा है। और यहाँ पर पहले कह रहा था कि मूल बिक्री मूल्य के जो है 33.1/3 पर बेचा जाता है, इसके मूल्य पर, तो कितना हो जाएगा 100। तब कहता है कि जब इतना पर बेचा जाता है तो इसको क्या होता है 33.1/3% की हानि हो जाती है। हानि हो जाती है कितना 1/3। अगर 1/3 हानि होता है तो इसको यानी फर्क नहीं पड़े, यानी लाभ या हानि नहीं हो, तो उसको क्या करना पड़ेगा 1/2 पर विक्रय मूल्य पर वृद्धि करके बेचना पड़ेगा। तो 1/2 का मतलब कितना हो गया, 1/2 का मतलब हो गया यानी 50%। 1/2 को हम यही लिख सकते हैं 50%। और यही 50% इसमें क्या किए, ऐड किए 100 और 50% कितना इसका 50, तो दोनों का ऐड हो गया तो कितना हो गया 150। यहाँ पर हमें कितना दिख रहा है प्रॉफिट 30 रुपया। और अब डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं प्रॉफिट बराबर क्या होता है लाभ बराबर, तो लाभ बराबर जो होगा तो लाभ गुना कितना, लाभ कितना है 30 रुपये, 30 लाभ गुना 100 बटे कितना क्रय मूल्य कितना हो गया ये 150। तो इससे भाग दे देंगे 30 पंचे 150 और 5 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा 20, यानी 20% क्या हो गया लाभ हो गया। लाभ 20%, मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि इसको आप समझ गए होंगे। यहाँ पर बातें ये समझनी है, आपको ये समझना होगा कि आखिर 1/3 मैं इसको थोड़ा रफ कर रहा हूँ, उसके बाद मैं थोड़ा समझाऊंगा, तब इसको आपको समझ में आएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देखे होंगे सवाल आता है कि किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी कर दी जाती है, 20% की कमी कर दी जाती है, तो उसके मूल्य में कितना वृद्धि कर दी जाए ताकि उसके जो बिक्री या क्रय या विक्रय में कोई प्रभाव नहीं पड़े। मान के चलिए कोई भी वस्तु आपने 20% की हानि पर खरीदा, 20% की हानि पर खरीदा आपने। अब कहता है कि इसको आप बेचेंगे, यानी 20% हानि पर खरीदा, तो आप इसको कितना में बेचते, आप इसको कितना में बेचते जिससे कि कोई हानि, अब जो है कितना में बेचेगा जो कि कोई हानि नहीं हो, यानी कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्रय मूल्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो 20% है। अब जो है इसको क्या करना होगा, 20% को क्या लिखते हैं 1/5। अब चूंकि हमें बढ़ा के अति करना होगा तो क्या करेंगे 1/5, 20% है तो कमी है तो वृद्धि करना पड़ेगा। तो कितना वृद्धि करना पड़ेगा, तो इसमें एक जो है इसमें घटा देना पड़ेगा। अगर 5 में 1 घट गया तो कितना हो 1/4, यार 1/4 क्या करना होगा वृद्धि करना होगा। और 1/4 को ही हम क्या लिखते हैं 25%, यानी 25% की वृद्धि करनी पड़ेगी। यानी जब आप किसी वस्तु के मूल्य में 20% नहीं कहता है कि 20% की वृद्धि हो गया है, किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गया, तो आप उसको कितना खरीदेंगे, आप उसे कितना कम खरीदेंगे जिससे कि आपके क्रय मूल्य पर यानी आपका जो खर्च है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उस पर इस पे ध्यान देना है। अगर उस पर आप ध्यान देते हैं तो ये आसानी से बन जाएगा। अगर कमी हो रहा है तो ध्यान दीजिएगा वृद्धि करना पड़ेगा, और वृद्धि होगा तो क्या करना पड़ेगा कमी करना पड़ेगा। अगर इतना % वृद्धि हो जाता है तो कितना % कमी किया जाएगा, तो इससे क्या हो जाएगा कमी, उसको कम करना पड़ेगा, उसके हिसाब से आप बनाएंगे। आई होप कि इसको आप समझ गए होंगे। अगर यहाँ भी समझ नहीं होंगे तो आप ऐसा सवाल और आएंगे, इस सवाल पर हम ज़्यादा से ज़्यादा समय फिर बिताएंगे आपके पास, फिर आप लोगों को आदत बन जाएगी। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। देखिए सवाल है जो कि आपके स्क्रीन पर आ गया है, और कहता है कि अनु ने कुछ लाभ पर एक वस्तु को 480 रुपये में बेचा। यदि उसने उसे 400 रुपये में बेचा होता तो प्रारंभिक लाभ के 1/3 के बराबर हानि होती, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या था। आप यहाँ पर मान लेंगे माना कि वस्तु का मूल्य, वस्तु का लागत मूल्य, वस्तु का लागत मूल्य जो है वो x है, ठीक है। अब x मूल्य हो गया,
x मूल्य हो गया। अब कहता है कि यदि उसने 400 रुपये में बेचा होता, अगर ये 400 में बेचा होता तो प्रारंभिक लाभ के 400 रुपये में बेचा होता तो प्रारंभिक लाभ, ये दूसरा ये 480 में बेचा होता, इधर इसको 480, प्रारंभिक में कितना में बेचता है 480 रुपये में बेचा। यदि उसने 400 रुपये में बेचा होता, अगर उसने 400 रुपये में बेचा होता तो प्रारंभिक लाभ के 1/3 के बराबर हानि होती है, 1/3। अगर आप इसको 3 मान लेते हैं, 3K मान लीजिए, तो इसका 1/3 कितना हो जाएगा, K हो जाएगा। अब देखिए 3K का मतलब K जो है कांस्टेंट राशि है जो कि बदलते रहता है, इसलिए मैंने लिया। अब यहां पर ध्यान देना है, कहता है कि 1/3 के बराबर हानि होती है वस्तु की लागत मूल्य। अब यहां पर हमें ध्यान देना है इन दोनों का अंतर कितना है। अंतर हम दिख रहा है, कितना अंतर है, अंतर हमें दिख रहा है 80। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर जो x है, यहां पर जो x है और यहां पर ये जो k है, इसको और इसको समझना बहुत जरूरी है। अब कहता है कि हानि होती है, किसको हानि होती है, ये हानि हो रहा है, 1/3 हानि होती है। अगर इसको 3K मानते हैं तो इसके 1/3 के बराबर हानि होती है किसको, तो 3K का 1/3 कितना होता है, 3K का 1/3 कितना हो जाएगा, 1/3, 3K का 1/3 कितना हो जाएगा, K होगा ना। तो ये K की क्या होता है, बराबर हानि होती है, ये बोल रहा है हानि होती है, हानि में क्या चिन्ह देंगे, माइनस देंगे, ठीक है। लेकिन यहां पर हमें समझना है कि आखिर क्या है, यहां पर माइनस है या प्लस है, क्योंकि ये बोल ही रहा है कि प्रारंभिक लाभ के 1/3 के बराबर हानि होती है। तो यहां पर ये 3 हो गया और ये कितना हो गया -1, तो इनको अंतर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3K और -K का अंतर, ये दोनों क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, और जब जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 4K बराबर कितना हो जाएगा, ये अंतर बराबर अंतर यानी 80, तो K बराबर कितना हो जाएगा, तो K बराबर हो जाएगा आपका 20। K का मान 20 निकल गया। कहने का मतलब अभी यहां पर यही है, माइनस का सूचित क्या कर रहा है कि कमी है। अगर ये इस चीज को पुराना है तो इसमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। कितना ऐड करना पड़ेगा, K का जो मान होता है, K का जो मान होगा वो आपको ऐड करना पड़ेगा। और इसमें क्या है कि 480 है और 3K का मतलब है कि x का जो मान है, x का जो मान होगा वो इससे कम होगा, इससे कम होगा, तो इस क्या करना पड़ेगा, 3K घटाना पड़ेगा। तो किसी को भी आप मान सकते हैं, अगर 3K में ही अगर मान के चलिए, अगर आप निकालना चाहें तो आप आराम से इसको निकाल सकते हैं। x का मान अगर निकालना हो तो क्या कीजिएगा, 480 माइनस 3K, तो x बराबर 480 गुना 480 माइनस 3 गुना 20 यानी 60 हो गया। x बराबर कितना हो गया, 420 हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ये यहाँ पर अंतर बराबर अंतर किया, अगर अंतर करते हैं तो 3K और -K हो जाएगा, तो माइनस गुना माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है, तो ये दोनों जुड़ जाएगा, 3K + K यानी 4K बराबर इधर अंतर कितना है 400 और 480 का, तो 80 है, तो 4K बराबर कितना हो गया 80, तो K बराबर कितना हो गया 20। यानी x को अगर मान पुराना है तो इसमें 400 में हमें क्या करना होगा, 20 ऐड करना होगा। अगर 20 हम ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 420। यहाँ ध्यान दीजिए, अगर 20 ऐड करेंगे 420, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 480 में 60 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 60 घटा देंगे तो 420 हो जाएगा। इसलिए दोनों तरफ से कंडीशन सही हो जाता है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आपके सामने आपके स्क्रीन पर आ गया होगा, कह रहा है कि यदि A तथा B किसी एक ही दूरी को क्रमशः 9 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करते हैं, यदि A द्वारा लिया गया समय B द्वारा लिए गए समय से 36 मिनट अधिक हो तो यह दूरी कितनी है। चाल दिया हुआ है
ए की चाल दिया हुआ है कितना, 9 किलोमीटर प्रति घंटा, और बी की चाल दिया हुआ है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि ए द्वारा लिया गया समय बी द्वारा लिए गए समय से 36 मिनट अंतर है, 36 मिनट अधिक है, यानी समय का अंतर कितना अधिक लेता है, समय का अंतर जो है वो कितना है, 36 मिनट का। ठीक है, बस इतना सही सवाल है, और इसी से हम क्या करेंगे, आंसर निकालेंगे। तो इसके लिए ठीक है, दूरी निकालना है। अगर दूरी निकालना हो, अगर हम हीट एंड ट्रायल मेथड में अगर जाएंगे तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा है और यहाँ पर क्या है, मिनट है, और यहाँ पर आंसर भी किस में दिया हुआ है, किलोमीटर में। तो यहाँ पर हम चेक कर लेंगे डायरेक्ट कि ये 9 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, 9 का कौन गुणज है, 9 का गुणज में हमें कौन आ रहा है, 9 छक्के 54, यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होना चाहिए। फिर भी अगर हम चेक कर लेते हैं, आखिर ऐसा क्यों करते हैं वो ध्यान में रखिए कि आखिर 9 से ही भाग क्यों हम दिए, 10 से भी दे सकते थे, आप बोल सकते 10 से क्यों नहीं दिए सर, तो 9 से इसलिए दिए क्योंकि ये मिनट है ना, इसको घंटा में बदलिएगा तो आप इसको 60 से भागा देंगे ना, तब ये क्या हो जाएगा, घंटा में बदल जाएगा, और 60 मिनट बराबर 1 घंटा होता है, तब ये आवर्स लिखाएगा। ठीक ना, 36 मिनट बराबर हम लिख सकते हैं 36/60 आवर्स। अब ध्यान दीजिएगा, 36 जो है, 36 में क्या है, 36 में 9 छिपा हुआ है, इस तरह से भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सूत्र के माध्यम से अगर जाएंगे डायरेक्ट, इसका जो है सूत्र होता है दूरी बराबर सूत्र। दूरी बराबर सूत्र होता है कि दोनों चालों का गुणनफल, दोनों चालों का क्या करना पड़ेगा, गुणनफल, यानी a गुना b बटे, यानी b माइनस a या a माइनस b, तो कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और गुना समय का अंतर, समय का अंतर, ये क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, a कितना है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो गया 10 किलोमीटर, तो 10 में 9 गया तो कितना बचा, 10 में 9 गया तो 1 बचा, गुना 36 मिनट है, तो इसको घंटे में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 60 से भाग देना पड़ेगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये 10 नमा 90, और 10 में 9 गया तो कितना हो गया, 10 में 9 गया तो 1, यानी 90 गुना 36 बाय कितना, 60, क्योंकि मिनट है, घंटा बनाना है तो 60 से क्या करना होगा, भाग देना पड़ेगा। ये 0 0 कट रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये 3 तिया 9, 3 दूना 6, 2 से कट जाता है 18, 18 तिया 54 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, करेक्ट आंसर बी नंबर। मैं आशा कर सकता हूं कि आप लोग इस सवाल को समझ गए होंगे। अगर समझ गए होंगे तो मैं फिर आप नेक्स्ट चलता हूं, अगर नहीं समझे होंगे तो फिर आप जो है थोड़ा पॉज करके थोड़ा पीछे जाइए। पीछे जाने के बाद फिर से आप देखिए मैं क्या बोला हूं, उस आवाज़ पर थोड़ा ध्यान दीजिए, उसके बाद आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल जो आपके सामने है, नेक्स्ट सवाल जो कि आपके सामने स्क्रीन पर आ जो गया होगा, और वो सवाल देखिए, कह रहा है कि ए बी तथा सी का जो अनुपात दिया हुआ है, कह रहा है कि ए बी तथा सी का जो अनुपात है 7/2 और अनुपात 4/3 और 6/5 है। अब कहता है इस सवाल में कि 4 महीने बाद ए अपना हिस्सा का 50% बढ़ोतरी कर देता है, ये अपने हिस्से का 50% बढ़ोतरी कर देता है, और 1 वर्ष के बाद जो है कुल लाभांश जो होता है 21,600 होता है। तो 4 महीने बाद, तो 4 में पहले तो इसका अनुपात निकाल लीजिए। तो अनुपात निकालने के लिए विधि यही है, इसका निकालना है तो इसको क्लोज कीजिए और इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, 5 तिया 15 और इससे गुना कर दीजिए, 5 तिया 15 7 105। ठीक है,
अगर इसका निकालना है तो इन दोनों को गुना कीजिए, इसको क्लोज कर दिए तो 2 गुना 5, 2 गुना 5 10, और 10 गुना 4 कितना हो गया 40। फिर हमें सी का निकालना है तो इसको क्लोज करना है, 3 दूना 6, 3 दूना 6 गुना 6 कितना होता है 36। अब ये कहता है कि ये अपने को जो है ना 4 महीना तक तो इतना ही रखता है, 4 महीना तक तो यही रखता है, लेकिन 4 महीना के बाद क्या करता है, ये अपने में 50% की वृद्धि कर दी देती है। तो 50% वृद्धि का मतलब क्या होता है, अगर एक में आधा 50% का मतलब क्या होता है आधा, एक जोड़ आधा कितना होता है यानी 1.5, और 1.5 को लिखते हैं 3/2 यानी 105 गुना 3/2। और ये कितना दिन करता है, चूंकि 4 महीना कर चुका है और एक ही वर्ष के बाद उसको लाभांश मिल रहा है 21,600, तो 4 महीना हो गया और ये 8 महीना, तो 12 महीना हो गया, ये तो 12 महीना हो गया। अब अनुपात ये तो टोटल 12 महीना किया, बढ़ोतरी ना घटोतरी कुछ नहीं किया, 36 गुना 12। अब हमें क्या देख रहे हैं कि ये 2 से कट रहा है, 2 चौके 8। अब देखिए कॉमन क्या है, 105 गुना 4 इसमें भी है, 105 गुना 4 इसमें भी है, तो 105 गुना 4 इसमें लिखिएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा 1, और यहाँ पर क्या बचेगा 3, तो कितना हो जाएगा 4, 1 जोड़ 3 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब अनुपात लिखिएगा यहाँ पर 40 गुना 12 अनुपात 36 गुना 12। अब यहाँ पर क्या करना है, कटाना है, तो 4 का 4 कट गया, 4 तिया 12, 4 तिया 12, जो भी जिससे भी आप भाग देना तीनों में भाग देना है, बराबर से ही भाग देना है, किसी एक डिफरेंट टर्म्स नहीं देना। अब यहाँ इसको 4 से कटा 4 का 4, अब यहाँ से 10 चौक 40, यहाँ 4 से कटा 4 9 36। अब ध्यान दीजिए 3 से कटता है, 3 से कटता है 3 तिया 9 और 3 5 15, ये 3 से कट गया, ये 3 से कट गया, तो बचा क्या 35। अनुपात कितना बचा 10, अनुपात कितना बचा 9। अब कह रहा है कि यही जो है ये कुल ये सभी मिलकर के जो है लाभांश जो होता है 21,600, तो इसको सबको जोड़ दीजिएगा, सबको ऐड कीजिएगा, 35 10 45। अब 45 9 कितना हो गया 54, तो 54 बराबर कितना हो गया 54 बराबर 21,600। तो हमें बी का निकालना है, बी का लाभांश कितना है, तो बी का लाभांश कितना है 10, तो 10 बराबर क्या वाट। अब इसको मल्टीप्लाई, इसको इससे यानी डिवाइडेड, इसको डिवाइडेड करना है, इसको डिवाइडेड करना है। तो अब ये देखिए 54 को जब आप भाग दीजिएगा तो ये 400 हो जाएगा, और 400 गुना 10 कितना हो जाएगा 4000 हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 4000। तो ऑप्शन नंबर जो है ए जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इस सवाल को आप समझ गए होंगे। यहाँ पर मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पर थोड़ा समझने वाली चीज़ थी। 105 गुना 4 कॉमन जब ले लिए, टोटल ले लिए, तो बचा इसमें क्या 1 बचा, इसमें से क्या बचा था 105 और 4 तो निकाल ही लिया, बचा कितना 3, तो 1 इसमें था और 3 में इसमें था, 1 और 3 को जोड़ दिए तो कितना हो गया 4, तो गुना कितना हो जाएगा 4, और शेष ये कटा दिए, जो शेष बचा हमें इसके हिसाब से रिजल्ट निकाल लिए। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब इस सवाल को हम दूसरे नेक्स्ट सवाल की तरफ पढ़ते हैं, और नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। और ये सवाल देखिए क्या कह रहा है कि 2 व्यक्ति है क्रमशः 2 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसी दिशा में जा रहा है जिस दिशा में एक रेलगाड़ी जा रही है। यह रेलगाड़ी हर क्रमशः 9 सेकंड तथा 10 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। रेलगाड़ी की लंबाई निकालना हमें है, और जबकि दिया हुआ है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 व्यक्ति की जो चाल दिया हुआ है वो 2 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से है, लेकिन दिशा कहता है सेम दिशा है, उसी दिशा में जा रहा है, सेम दिशा में जा रहा है, सेम डायरेक्शन में, जिस दिशा में एक रेलगाड़ी जा रही है। यह रेलगाड़ी जो है 9 सेकंड तथा 10 सेकंड में पार करती है। देखिए इसको हम 2 तरीके से बनाएंगे, तो समझने की आप कोशिश कीजिएगा। मान के चलते हैं, माना कि रेलगाड़ी की यानी चाल, रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, ठीक है। अब ये कहता है अब 2 व्यक्ति की भी चाल है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्रमशः दे रहा है
तो रेलगाड़ी की चाल इतना है, तो अंतर कितना हो जाएगा, x माइनस 2 किलोमीटर प्रति घंटा, x माइनस 2 फिर बटे x माइनस 4। तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा, अब ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, ये चालों का अंतर है, ठीक ना, सापेक्षिक चाल है, इसमें सापेक्षिक चाल है, और दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। तो समय, इसके लिए क्या समय लगा है, इसके लिए 9 सेकंड लगा है, तो 9 सेकंड कहाँ आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, क्योंकि मल्टीपल होता है, दूरी बराबर चाल गुना समय होगा, इसलिए यहाँ पर इसको लिखे चाल, तो यहाँ पर क्या लिखे, समय, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 सेकंड। अब देखिए इसको हल कर लीजिए, हल करेंगे तो क्या, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इसका अंतर कितना आता है, 1 आता है, अंतर 1 आता है, तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर डायरेक्ट नहीं, पहले आपको बता देता हूँ, उसके बाद मैं डायरेक्ट करूँगा। तो 9x माइनस 9 दूना 18, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, तो इधर x गुना 10 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 10x और माइनस 40। अब ध्यान में रखिएगा कि जब ये 40 को इधर लाइएगा तो प्लस हो जाएगा, या इसी को लाइए, ये माइनस है, इधर जाके प्लस हो जाएगा, और ये 18 है, हाँ, ये माइनस है, इधर जाके प्लस हो जाएगा, ये माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएगा, तो हमें इसको ही लाना है इधर और इसको इधर लेके जाना है। तो माइनस 18 और प्लस कितना हो जाएगा, 40, और 10x में माइनस 9x हो जाएगा, घट जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 22। अब x में 22 निकल गया। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है दूरी। दूरी क्या निकालना है, किससे निकालना है, किसी से भी आप निकाल सकते हैं, इनमें से भी निकाल सकते हैं या इसमें भी निकाल सकते हैं। इसमें निकालेगा तो x का मान, ध्यान दीजिएगा, x का मान कितना है, 22 है। तो दूरी बराबर होता है सूत्र, दूरी बराबर सूत्र होता है चाल गुना समय, होता है ना। तो चाल कितना है, x माइनस 2 अगर मानते हैं, x माइनस 2 अगर मानते हैं, तो समय कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, तो 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। तो चाल अगर x माइनस 2 रखते हैं तो x का मान कितना है, x का मान 22 है, 22 में 2 घटा तो कितना बचा चाल, यानी 20 किलोमीटर प्रति घंटा। 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, चूँकि समय दिया है सेकंडों में, और आंसर भी जो दिया है वो मीटर में दिया हुआ, तो मीटर प्रति सेकंड। चूँकि यहाँ पर मैं ऑप्शन लिख रहा हूँ, ए नंबर ऑप्शन में है 30 मीटर, बी नंबर ऑप्शन में है 40 मीटर, सी नंबर ऑप्शन में है 50 मीटर, और डी नंबर ऑप्शन में है 100 मीटर। चूँकि आंसर मीटर में है और चाल जो है यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा में, तो किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसको हम बदल लेंगे मीटर प्रति सेकंड में। तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5/18 से गुना करना पड़ेगा। समय कितना है, 9 सेकंड है। अब ये आ गया मीटर में, तो अब दूरी निकल जाएगा मीटर में, 9 दूना 18, 2 ढंग 20, 10 पचे 50 मीटर। ऑप्शन नंबर जो है उसी इज करेक्ट, ठीक है। ये तो हुआ इस विधि से। दूसरा हम अनुपातिक विधि से भी कर सकते थे, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। सो देखिए कैसे बनाते हैं, अनुपातिक विधि से हम कैसे बनाते हैं वो चीज़ ध्यान में रखिए। ये तो आप जानते हैं, हमें उधर से कोई लेना देना विशेष नहीं है, हमें कहाँ से लेना देना है वो चीज़ ध्यान दीजिएगा। 9 सेकंड और 10 सेकंड, ये क्या है, टाइम। टाइम 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 के जो विपरीत होता है वो क्षमता होता है। स्पीड जो होता है वो टाइम के क्या होता है, विपरीत होता है। तो इसके विपरीत अगर स्पीड हम निकालें, चाल निकालेंगे, तो इसके विपरीत हो जाएगा, यानी 10:9 हो जाएगा। ये अनुपातिक विधि से अगर करते हैं तो, और हमें सिर्फ देखना है, ये हमारा टाइम, ये हमारा क्या है, टाइम है, और ये हमारा क्या हो गया, चाल हो गया, ठीक है। तो हमें इस विधि से बनाना है। जैसे मान के चलिए अगर इसको हम मान लेते हैं, इसका दोनों का ऐड कर लेते हैं, तो 9 कितना हो गया, 18 हो गया ना। ये दोनों जब लेंगे तो अगर इस दोनों को आप लेते हैं किलोमीटर प्रति घंटा में लेते हैं, तो इसको आप टाइम लेना पड़ेगा। अगर इसको आप चाल लेते हैं, इसको चाल लेते हैं, तो इसको आप क्या लेना पड़ेगा, समय लेना पड़ेगा। अगर आपने इसको चाल लिया, अगर इसको आपने चाल लिया, तो इसको आप क्या लेना पड़ेगा, समय लेना पड़ेगा। ये चीज़ ध्यान में रखना है। तो हम इन दोनों को अगर जोड़ते हैं, 9 कितना हो गया, 18 हो गया।
ये 18 हो गया, तो हमें चाल क्या लेना, समय क्या लेना पड़ेगा, 10 लेना पड़ेगा। तो 9 9 18, इसको हम क्या लिखेंगे, 9 9 18 गुना इसको 5/18, क्योंकि 1 किलोमीटर प्रति घंटा में था, सेकंड ये 1 किलोमीटर प्रति घंटा में दिए वाला है, तो गुना कितना हो जाएगा 10 सेकंड। अभी 18 18 कैंसिल, 10 5 50 मीटर ये हो जाएगा। यहाँ पर 9 9 18 बोल सकते हैं कि सर आपने तो यहाँ पर 9 सेकंड दिया है, तो 9 सेकंड से मतलब नहीं है, मैंने आपको क्या बताया कि चाल ले रहा हूँ, ये मैं चाल ले रहा हूँ, तो ये चाल पहले दिया हुआ है कि ये जो व्यक्ति क्रमशः जो है ना 2 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो इसलिए हम यहाँ पर लिखे। हालांकि इसका कोई यहाँ पर 2 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका कोई व्यवहारिक रूप से कोई यहाँ पर लेना देना नहीं था, सिर्फ हमें यहाँ से यही लेना देना था कि किलोमीटर प्रति घंटा में बोल रहा है। तो किलोमीटर प्रति घंटा में अगर हम इसको चाल माने हैं, इन दोनों को क्या किया मैं, 9 इन दोनों को मैंने किया ऐड, तो 9 9 कितना हो गया 18, ये 9 9 18 हो गया। तो ये चाल जब हम मान लिए, तो चाल क्या है किलोमीटर प्रति घंटा में, इसीलिए किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में मैंने क्या किया 5/18 से गुना कर दिया, और समय तो हमेशा सेकंड में ही दिया हुआ है वहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पर 10 सेकंड हो गया। और इसको कटा दिया, 18 18 कट गया, तो बचा कितना 50 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर सी नंबर इज करेक्ट। ठीक है, ये था सवाल। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ।